नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ हम आपको दिखाएंगे कि दोनों सदनों में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा, साथ ही प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सांसदों ने उठाए जनहित से जुड़े कौन से मुद्दे। दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा के बाद ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा से भी पारित। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने चर्चा का जवाब दिया और कहा, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व। 2022-23 की अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर लोकसभा में हुई चर्चा। आर्थिक स्थिति को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष ने कहा, अर्थव्यवस्था ने फिर पकड़ी रफ्तार। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को निराधार टिप्पणी करने को लेकर किया आगाह। कहा, कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज ही सदन में आरोप लगाने का आधार होना चाहिए। सदन दिन भर में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें कम से कम 100 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन वाली इमारतों के लिए नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे बीते मानसून सत्र के दौरान ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए, क्योंकि अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में राष्ट्र ने जो कुछ हासिल किया है, वैसा बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और विकसित देश नहीं कर पाए हैं। हमारी स्थिति ऐसी है एनर्जी के मामले में, विशेष तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, विशेष तौर पर एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में ऐसी है कि हम गर्व कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज गुड, विच इज इसेंशियल फॉर द प्लैनेट। वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू अर्थ। कोई सेकेंड बोट नहीं। दिस इज द ओनली प्लैनेट विच वी हैव and we have to do our best to save it. We are doing our best. But if you ask me whether the other developed countries are doing their best, I will say I have questions. I have doubts. We hear a lot of talk, but I don't see any concrete action. Concrete action we are taking. Concrete action we shall continue to take. And this, Mr. Chair, is one more step forward towards the concrete action which our country is. राज्यों के अधिकारों में कटौती की आशंका को निराधार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं और इसमें किसी के अधिकार छीनने का प्रश्न नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के मामले में भारत दुनिया में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत ने कहा कि हमारा जो बिजली उत्पादन की जो क्षमता है उसका 40% हम कर देंगे नॉन फॉसिल से बाय 2030। बहुत बड़ा एक कमिटमेंट है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी बहुत है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कर ही नहीं दिया, हम लोगों ने उसे एक्सीड कर दिया और कर दिया 9 साल पहले। हम लोगों ने कहा था कि ये हम अचीव करेंगे 2030 तक, ये हम लोगों ने अचीव कर लिया 2021 नवंबर तक। जो हमने प्लेज किया था COP21 इन पेरिस इन 2015, दैट बाय 2030 we will reduce the emissions intensity of our economy by 33 to 35% by 2030. Now we've already reduced it by more than 30% already, and we are in 22. So again we are a leader. So that's why in renewable energy, in climate change, in clean energy, India is a leader, undisputed. हमारा कोई बराबरी नहीं कर सकता। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने कार्बन क्रेडिट कारोबार के लिए नियमन को लेकर सवाल पूछे। वहीं कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को स्थायी समिति में भेजे जाने की मांग की। The introduction of the carbon markets in India is a welcome step,
but the scheme might end up just providing an escape route mechanism to carbon-intensive industrial sources. A successful carbon market requires a high enough carbon price that will disincentivize polluting behavior. This lays emphasis on the planning of the carbon market schemes in India. मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं इस बिल के लिए। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिर भी ये बिल आगे भविष्य को निर्धारित करेगी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कैसे यूटिलाइजेशन होंगे और कैसे उस पर देश प्रगति करेगी। आपका टारगेट जो दिया गया है वो ये है कि 20 से 25% कूलिंग एनर्जी डिमांड में बाय 37-38 में आपको कम करनी है। आपका अगर मनोज झा जी सही कह रहे थे, अगर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता, ये सारी चीजों का अध्ययन होता। जैसे यूरोपियन यूनियन में होता है कि ऑक्शन सिस्टम फॉलो किया जाता है, हमारे यहां हम कौन सा सिस्टम फॉलो करने को सोच रहे हैं? ऑक्शन सिस्टम यूरोपियन यूनियन वाला या उसके लिए कोई पद्धति और प्रक्रियाएं हमने तय की है? नहीं। कैलकुलेशन ऑफ एमिशन, ये भी एक पक्ष है जो मैं समझता हूं साइलेंट है। वेदर इंडिया हैज आइडेंटिफाइड द स्टैंडर्ड एमिशन फैक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द एमिशन ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज। That the act seems to work in a clear binary. There is central government discharging one set of roles. There are the state governments which have been authorized under the act to discharge a different set of roles. What is missing is a coordinated approach between the central government and the state government, because now each of the state governments will act in its own manner. There is no coordinated approach. Sir, the bill also addresses the building codes, which is a very welcome amendment. But how can we ensure that the local governments implement them? And unless these are implemented and followed up, a legislation is just a futile exercise. राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन के सदस्यों को निराधार टिप्पणी करने को लेकर आगाह किया और कहा कि ऐसा करना सदन के विशेषाधिकार के हनन के समान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सदन में जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सटीक होना चाहिए और उसे प्रामाणिकता और जिम्मेदारी के साथ कहा जाना चाहिए। In this house, we cannot allow any member to give out facts that are not substantiated, and that constitutes a very serious breach of privilege. I am very particular about it, whether it is this side or this side. Anything being spoken in this house cannot be in figure. It has to be indicated with precision, with sanctity, and with ownership. And that is why, to a very distinguished member, where it was not required, I wanted that practice to be there, that if a chief minister of a state has sent a communication to the Honorable Prime Minister and details are not made available, that should be on record. That will be shared with the members. So the Honorable member can make his input. But while making the input, it has not to be a speech. The Honorable member must focus on actual figures, and I will call upon the Honorable member to put the relevant record on the table of the House. If the record is not there, I may seek guidance from the Honorable members that will be breach of privilege of this House. This House has to be a platform of putting across everything that concerns the public at large. Any expression cannot be controlled here. The only controlling factor is we have to believe in sanctity of the document. A newspaper report, an opinion given by someone is absolutely of no consequence. What I need is legally admissible documentation must be the premise of making an allegation. आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में देश को बताया कि मेट्रो रेल सेवाओं के मामले में भारत आने वाले समय में दक्षिण कोरिया और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिचालक देश होगा। We are in the part of those who are advocating bringing in more public transport, and that's why we have gone from 0 to 824 kilometers, another 1039 coming. That in of itself is a
testimony to the fact that public transport is being encouraged. We are already, sir, one of the largest metro operators. Very soon we will overtake South Korea, then we'll overtake Japan to become the third largest, and I'm sure by the time comes, we will be the second largest metro operator in the world. जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा से देश को बताया कि देश भर के 85% स्कूलों में नल से जल की व्यवस्था हो चुकी है और कई राज्यों के 99% स्कूलों में ये सुविधा उपलब्ध है। पानी देने का काम राज्य सरकार का है, लेकिन सुविधाएं और पैसा प्रदान करने का काम भारत सरकार कर रही है। देश का जो औसत है स्कूलों का वो 85% है, जिसमें झारखंड जैसे राज्य हैं जो बहुत पीछे है, उसके कारण शायद ये राष्ट्रीय औसत घटा है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 99% भी स्कूलों में पानी पहुंचा है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने 2000 रुपए के नोटों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की मांग उठाई, तो सीपीएम सांसद डॉक्टर वी शिवदासन ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पड़े करीब 10 लाख पदों का मुद्दा उठाया और इन्हें तत्काल भरे जाने की मांग की। Unemployment is a very serious crisis in our country. Sir, it is a shocking around that 10 lakh posts are vacant in the ministries of the government departments itself. But in the last 5 years, only less than 2 lakh posts have been filled by the government. Sir, this is a shocking incident. That means less than 40,000 appointments per year. This is very less number of recruitment. Sir, the government of the country, they look in the matter very seriously, and I request the government fill up all vacancies as soon as possible. Otherwise, the youngsters in the country face huge other problems. जब 1000 का नोट बंद हो गया, तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है, और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए साल 2 साल का, कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है, उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं, और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसलिए अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना चाहिए। राज्यसभा ने ट्रैक एंड फील्ड की दिग्गज खिलाड़ी और उच्च सदन की सदस्य पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने पीटी उषा की इस उपलब्धि का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। I take this opportunity to congratulate a distinguished member of this august house, Srimati P.T. Usha ji, on becoming the first woman and an Olympian to be the president of Indian Olympic Association on 10 December 2022. Honorable members, Paoli Express, Golden Girl, Srimati P.T. Usha ji, a household name in India. She needs no introduction. वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे लोकसभा की कार्यवाही। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show,
The Journey of Startups, only on Sunset TV. सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। – 2022-2023 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की। इसके बाद चर्चा में बीजेडी, बीजेपी, टीएमसी, डीएमके समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्षी दलों ने अर्थव्यवस्था, महंगाई को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कार्य अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और सरकार बड़ी बड़ी बातें करने, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और अवास्तविक आंकड़े पेश करने में जुटी है। वहीं विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी और इसके बाद की कठिन भू राजनीतिक परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जबकि चीन और यूरोप समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अभी भी इससे जूझ रही हैं। As I pointed out earlier this year, despite the frailties in our medical infrastructure that were exposed by the pandemic, the health sector was originally allocated only 200 crore rupees more this year. Yet again, I must say that the overall decrease after factoring inflation was a long way off from the goal envisaged in the National Health Policy 2017, which had announced that they would spend 2.5% of GDP on health. आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी टीका होता था, पोलियो से लेके छोटा मलेरिया फलेरिया तक होता था सर, उसके लिए हम लोगों को 10 साल 12 साल जो है टीका के लिए इंतजार करना पड़ता था। आप रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, आपने कभी भी जो है एम्स बनाने का प्रयास नहीं किया, आपने कभी गांव गरीब किसानों को देखने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार थी जिसने आयुष्मान भारत दिया। आज 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और 22 एम्स बने। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां की माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स नहीं दिया, और कई एक ऐसे राज्य हैं जहां 2-2 एम्स बना। The Reserve Bank has repeatedly raised the repo rate, the rate at which it lends to bank, but it has failed to control the inflation. I admit that it's not a runaway inflation, but it's inflation all the same, and it is having an impact on the common man's pocket. In 2019, Centre had promised Odisha in the aftermath of cyclonic storm Fani for approval of 1.84 lakh houses under the special PMAY Gramin program. So many people had lost their houses in the 14 districts of Odisha, which were affected by the cyclone. People are still waiting for the central assistance. I request the central government to immediately sanction 1.84 lakh special PMAYG houses as promised to Odisha in the aftermath of cyclonic storm Fani. कि जो हम लोगों ने खर्चे बढ़ाए और कई वक्ताओं ने इसके बारे में कहा है कि जो खर्चे थे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी में 1 लाख करोड़ और हम लोगों ने खर्च किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हम लोगों ने 80,000 करोड़ और खर्च किया। हम लोगों ने एलपीजी सब्सिडी में और पैसे दिए, हम लोगों ने रेलवेज में निवेश दिया, हमने नरेगा में पैसा दिया। ये सब जो खर्चे थे वो इसलिए थे क्योंकि विश्व में एक माहौल पैदा हुआ, विश्व में एक उथल पुथल हुआ, जहां हम लोगों को अपनी जनता को सुरक्षित रखना था, महंगाई पे अंकुश लगाना था और साथ साथ विकास में और उत्पादन की बढ़ोतरी में हम लोगों को पूरी तरीके से प्रोत्साहन देना था। और ये हम लोगों ने अपनी नीतियों के द्वारा और इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा हम लोगों ने किया है। I appeal to the Honorable Prime Minister through the Honorable Finance Minister to announce that Amaravati will remain the capital of AP. I also request her to provide the funds for the development of Amaravati, as all the development projects are at a standstill. In my constituency alone, don't know why the administration have closed nearly 8 primary schools, which is whenever we have passed the Right to Education Act in 2009, where in 1 kilometer peripheral we need to have primary schools, wherein
the 8 primary schools has been closed only because there was a shortage of teachers. Global inflation forecast has to rise from 4.7% in 2021 to 8.8% in 2022, but to decline 6.5% in 23 and 4.1% by 24, sir. Amidst this crisis, India stands on better footing, sir. Promising growth, slowing inflation, rapid vaccination coverage, well-calibrated short-term policy measures have effectively navigated the economy through the turbulent times, paving the path towards the desired resilience and the growth, sir. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा को बताया कि बिहार के किशनगंज में एएमयू शाखा स्थापित करने के बारे में किसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिली है और वर्ष 2010 में इसके बारे में असत्य बातें कही गई थी। वो कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के सवाल का जवाब दे रहे थे। जिन्होंने भी 2010 में एएमयू के बारे में सपना दिखाया, अधूरा सपना दिखाया, कोई प्रोसेस्ड प्रक्रिया एएमयू की सीमांचल की कैंपस के बारे में, किशनगंज के कैंपस के बारे में नहीं मिल रहा है। ये बेसिक प्रोसेस है जिसके कारण हम चाहते हुए भी हम एएमयू ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसको एक लमसम ग्रांट इधर से देते हैं और हम आग्रह रखते हैं जैसे जैसे सदस्य मिलते हैं कि भाई इनको थोड़ा आगे इनकी भी चिंता करो। लेकिन एएमयू सीमांचल के बारे में, और मैं इलाका को घुमा हूं, मैं जानता हूं उस इलाका की आवश्यकता के बारे में। शिक्षा यद्यपि एक राज्य सरकार की विषय है, फिर भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की भी एक रोल है, हम चाहते हैं। लेकिन 2010 में सीमांचल में असत्य बात कही गई, बातों को अधूरी रखी गई, आधे मन से करने के कारण उसको आज हम मदद एएमयू जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको करने में दिक्कत हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ रुपया आईसीयू में नहीं था बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था ही आईसीयू में थी। अगर वो कोटेशन के साथ उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते, आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे इकोनॉमी आईसीयू में थे, सिर्फ डॉलर, सिर्फ रुपये नहीं, पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी। पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से जुड़े राज्य सरकारों के दावों का निपटारा संबंधित महालेखापाल से प्रमाण पत्र सहित जरूरी कागजात मिलने के बाद कर दिया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस के नकुल नाथ और शशि थरूर और बीजेडी सांसद भर्तृहरि मेहताब के पूरक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने ये बात कही। If there is a delay in the AG certified claims from the state, obviously that will be still pending. So if the AG certificate comes along with the claim from the state, that moment that money will also get released. So I want to say from our side, we are up to date. As regards as much money that is there for me to distribute, we've distributed. And we are up to date again for all the claims which have come from states approved by their respective AGs, we've paid. And if AGs have not cleared or it's pending, I would request state governments to kindly expedite that. I'm willing to clear it the moment I get it. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शून्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर और पंजाब की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए आंतरिक सुरक्षा के विषय पर सदन में व्यापक चर्चा कराए जाने की मांग की। जो बिगड़े हुए कानून व्यवस्था की हालत है, इसके मद्देनजर सर आंतरिक सुरक्षा पे सदन में एक बड़ी चर्चा होना जरूरी है सर। वजह ये है सर, कश्मीर से देखो पंजाब तक हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और सर कुछ दिन पहले सर ये पंजाब में सर तरन तारण जिले में रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड भी फेंका जाते हैं। पिछले 13 महीने में 8 बार इस तरह की घटना घटी है। सर ये सारे मुद्दे को देखते हुए हमें लगता है कि हिंदुस्तान की आज
जो कानून व्यवस्था की बुरी हालत हो रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा पे सर एक बड़ी चर्चा सदन के अंदर होना चाहिए। शून्यकाल के दौरान लोकसभा की विभिन्न दलों के सांसदों ने किसानों को एमएसपी की गारंटी देने, मनरेगा के तहत कथित अनियमितताएं और अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार जैसे मुद्दे भी उठाए और सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। 9 दिसंबर 2021 को किसानी आंदोलन में किसानों को उठाया गया था और उन्हें एक आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे C2+50% आपको एमएसपी का गारंटी एक कानून लाया जाएगा। लेकिन दुख की बात है सर कि उस चिट्ठी में जितने भी आश्वासन लिखे थे, चाहे ये कमेटी का गठन जिसमें अभी तक किसानों के साथ कोई तालमेल हो के ना एमएसपी की बात ना गारंटी की बात, अब वो एक बार फिर आंदोलन के लिए दिल्ली के बॉर्डर में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं सर। मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिले में मनरेगा योजना में व्याप्त अनियमितता की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। महोदय, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण जिला एक पिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में मनरेगा योजना से कराए गए योजनाओं के क्रियान्वयन में काफ़ी अनियमितता बरती गई है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान समीक्षा करने पर इन योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार साफ प्रतीत होता है। कि एक ਤਾਂ मेरी कंस्टिट्यूएंसी एक स्पेशल टीम मनरेगा ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਜਦ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ 100 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ 150 ਡੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ 300 रुपए करना चाहिए। कि सेना जैसे संस्थान में अग्निपथ योजना के माध्यम से संविदा भर्ती का निर्णय किसी भी दृष्टि से सही नहीं है और ये निर्णय न तो सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के हित में और न ही सेना के लिए सही है। महोदय, केंद्र सरकार के फैसले के विरुद्ध में राजस्थान सहित देश भर के युवा आंदोलित थे, बड़े आंदोलन हुए और ऐसे में सरकार को युवा वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखने की भी जरूरत है। स्वागत महोदय, अग्निपथ के माध्यम से ली जाने वाली भर्ती में 4 वर्षों के बाद युवाओं के भविष्य पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि इस योजना के तहत भर्ती होने वालों को न तो कोई रैंक मिलेगी, न ही कोई प्रमोशन और न ही कोई पेंशन मिलेगी। लोकसभा में विभिन्न दलों के सांसदों ने नियम 377 के तहत जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। बीजेपी के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने सरकार से आग्रह किया कि संस्कृत को राजभाषा हिंदी के साथ राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। भारत एक राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाली, राष्ट्र के भविष्य का मार्गदर्शन करने वाली भारत की वाक प्राण शक्ति संस्कृत भाषा को हिंदी राजभाषा के साथ राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए और इसके जन जन तक प्रसार और व्यवहारिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वो हाल ही में उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। मैं डिंपल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।